Hello friends, how are you? I hope you all are doing good. Well friends, in today's lesson we'll be doing NCERT class 6 Geography chapter 4 that is maps. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैप्स का ज्योग्राफी को समझने के लिए, ज्योग्राफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसके जो भी कंसेप्ट्स हैं उसको हम आज के लेसन्स में देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 2 3 ऑलरेडी कवर कर रखा है। सो लेट्स स्टार्ट। The first concept that we are going to see today is maps. मैप क्या है उसको पहले देखते हैं। मैप एक रिप्रेजेंटेशन और द ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, या कह सकते हैं अर्थ की ड्राइंग है, राइट। अर्थ सरफेस की ड्राइंग है किसी अर्थ के पार्ट को और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप एक फ्लैट सरफेस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए देखेंगे तो मैप इज अ प्रेजेंटेशन, राइट। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग भी कह सकते हैं, और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस, और अ पार्ट ऑफ इट, हो सकता है अर्थ के हम किसी पार्ट को उस पर रिप्रेजेंट करें। और ना कि बताया आपको फ्लैट सरफेस पे हम करेंगे, फ्लैट सरफेस, राइट, अकॉर्डिंग टू स्केल। तो इसके लिए एक स्केल होना चाहिए मैप को रिप्रेजेंटेशन के लिए। सपोज अगर 2 किलोमीटर डिस्टेंस को हम मैप पे दिखा रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी और 2 किलोमीटर है, तो उसका जो रेशियो है उसको हम जितने डिस्टेंस, जितने स्केल पे दिखाएंगे, सेम प्रोपोर्शन हमें 200 किलोमीटर्स को भी दिखाना पड़ेगा। तो उसका रेशियो प्रोपोर्शन जो है, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो मैप का बेसिक जो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, रिप्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है या अर्थ सरफेस का, या इसके किसी पार्ट का एक हम फ्लैट सरफेस पे जो करते हैं अकॉर्डिंग टू अ स्केल। स्केल इज अ मस्ट, राइट, फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी मैप। सिमिलरली अगर हम देखें एटलस क्या है, एटलस हम देखते हैं, आप सबने एटलस देखा होगा। एटलस क्या है? तो मैप में हम क्या करते हैं, किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राइंग को या किसी एक पार्ट को। जब हम बहुत सारे मैप्स को वी पुट टुगेदर इट फॉर्म्स एटलस, राइट। सो वी कैन से मेनी मैप्स पुट टुगेदर, राइट, टू फॉर्म एटलस। एटलस कैसे होता है? कई सारे मैप्स को साथ में रख के हम एटलस बनाते हैं। अब यहाँ पे हम मैप्स का जो टाइप्स है उसको देख लें अगर, तो ये हमारा मैप है, इसका हम टाइप देखने वाले हैं, कितने तरह के मैप्स होते हैं। तो बेसिकली वी हैव, जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, 3 तरह के मैप होते हैं। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल एंड योर थीमेटिक मैप। थीमेटिक, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। अगर हम बेसिक देखें सब में डिफरेंसेस क्या है, तो फिजिकल मैप में हम नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ को दिखाते हैं, लाइक रिवर हो गए, लेक हो गए, फॉरेस्ट, ओशंस, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं पे आपका ये है, क्या उसको बोलते, पठार है, माउंटेन है, रेंज है, दूसरी तरह के जो भी फीचर्स हैं वो सारे को हम फिजिकल मैप में दिखाते हैं। तो हम व्हाट वी कैन से नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ को हम फिजिकल मैप में दिखाते हैं। लाइक रिवर हो गया आपका, लेक हो गया, फॉरेस्ट, तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं? फिजिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप की बात करें तो इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया को दिखाते हैं। हम पॉलिटिकल मैप में बात करें सिटी, तो सिटी के बाउंड्री को दिखाते हैं। हम स्टेट की बात करें तो एक पर्टिकुलर स्टेट, सपोज एमपी की बात करें तो एमपी स्टेट की बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है, तो उसको हम पॉलिटिकल मैप में दिखाते हैं। हम एक गांव को भी पॉलिटिकल मैप में दिखा सकते हैं, या फिर कंट्री की बात करें, जब हम वर्ल्ड मैप लेंगे तो उसमें कंट्री को हम
उसके सारे कंट्रीज़ के बॉर्डर्स को शो करते हैं। तो इसको हम पॉलिटिकल मैप करते हैं। इसमें बाउंड्रीज देयर, बाउंड्रीज मस्ट, राइट। तो पॉलिटिकल मैप में हम सिटीज, स्टेट्स, राइट, विलेजेस या फिर कंट्री भी कह लें, कंट्रीज विद देयर बाउंड्री, विद देयर बाउंड्री, बाउंड्री मस्ट है। बात करें लास्ट इज योर थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? सो फॉर वी हैव सीन फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। तो थीमेटिक मैप जो है इसमें हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फोकस करते हैं। इन थीमेटिक मैप वी फोकस ऑन पर्टिकुलर, जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, पर्टिकुलर राइट इंफॉर्मेशन। लाइक हम रोड की बात करें, रोड का मैप होगा तो दैट इज़ थीमेटिक मैप, उसमें सिर्फ रोड को हम दिखाएंगे, राइट। हम कहीं का रेनफॉल देखना चाहते हैं, एक साल का रेनफॉल का पैटर्न क्या है, एरिया वाइज या फिर मंथ वाइज, तो उसको हम थीमेटिक मैप बोलेंगे। इसी तरह से फॉरेस्ट का हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो दैट इज़ योर thematic map, right? Now we'll talking about what are the components of map, right? Components of map, map के क्या क्या component होते हैं? तो we have now here first is distance, right? Second direction, direction important होता है, and third is your symbol, fixed symbols होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मैप आएगा तो आप ध्यान रखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। मैप पे किसी चीज़ को दिखाने के लिए डिस्टेंस, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, और सिंबल क्या, फिक्स सिंबल। तो ये तीन एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बात करें फर्स्ट, वो हमने डिस्टेंस देखा, तो इसमें जो डिस्टेंस होता है इसको स्केल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ठीक है फ्रेंड्स। ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, टू डिस्टेंस सोन ऑन ग्राउंड। एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड अगर 5 किलोमीटर, डिस्टेंस सोन ऑन ग्राउंड हमने मैप में कितना दिखा है, तो उसका जो रेशियो होता है उसको हम एक स्केल बोलते हैं, जिसके हिसाब से हम दिखाते हैं। इसी में अगर बात करें हम, लार्ज स्केल मैप है, इसमें हम स्मॉल एरिया को, लार्ज स्केल मैप में हम स्मॉल एरिया को दिखाते हैं, स्मॉल एरिया को। इसमें मोर इन्फो, आपको जानकारी ज़्यादा रहेगी क्योंकि हम कम एरिया को दिखा रहे हैं, तो जानकारी आपको ज़्यादा रहेगी। स्मॉल स्केल की बात करें तो इसमें हम लार्ज एरिया को दिखा सकते हैं, यहाँ पे लेस इंफॉर्मेशन भी हमारे पास कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें थीमेटिक मैप, तो थीमेटिक मैप जो होता है फ्रेंड, इसमें जो हम डिस्टेंस दिखाते हैं, इसमें जैसे 1 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर। बात करें सेकंड कंपोनेंट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन के टू नो एक्चुअल पोजीशन, डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। सही पोजीशन जानने के लिए डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होता है, टू नो एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। इसके लिए हमारा डायरेक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं, कार्डिनल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्शन का, तो वो क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, 4। 4 अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, राइट। बात करें थर्ड एंटिटी ऑफ मैप्स, दैट इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैप, हमने देखा था सिंबल्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो मैप है उसमें यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। व्हाट वी यूज़,
यूनिवर्सल लैंग्वेज, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, राइट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, देयर आर सम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल सिंबल। सिंबल का इम्पोर्टेंस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, सो दैट एक उसमें समरूपता रहे, लोग उसको समझ पाए। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको शो करना होता है, राइट। लाइक कई बार हम ब्लू कलर से वाटर को दिखाते हैं, कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर ब्राउन है तो माउंटेन को दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट होता है फिगर, आप याद रखेंगे। ब्लू है तो वाटर, ब्राउन है तो माउंटेन, राइट। येलो से हम प्लेटूज को दिखाते हैं, राइट, एंड ग्रीन से फॉर प्लांट्स को ग्रीन से दिखाते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट होता है स्केच क्या है, ठीक है। तो जो हम मैप्स का देखा है, मैप्स आर ऑलवेज ऑन अ स्केल, एक फिक्स स्केल पे होता है, जो रेशियो मैंने आपको बताया। मैप्स आर ऑलवेज ऑन स्केल, एक फिक्स उसका स्केल होता है, राइट। स्केच इज अ ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी। जो हमारा स्केच अब देख लेते हैं क्या है। स्केच इज अ ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हमने क्या परसीव किया, कैसे ऑब्जर्व किया, एंड नॉट टू स्केल। इसको स्केल नहीं कर सकते, लाइक जैसे कि हमने मैप में स्केल कर सकते हैं, फिक्स उसका स्केल इज इम्पोर्टेंट है। स्केच में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं बात करें प्लान की, प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। हम जिसमें घर का प्लान है, घर का हमारा नक्शा बनाया, तो उसको हम छोटे जगह को बड़े एरिया पे दिखाते हैं। What we can say, a plan is a drawing of small area on large scale, right? Like length and breadth of room. एक रूम की बात करें तो उसका हम लेंथ को दिखाना है, ब्रेथ को दिखाना है। एग्जाम्पल, लेंथ एंड breadth of room, right?